जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। दोस्त, हम इंग्लिश में वोकैबुलरी सीख रहे हैं। 30,000 वोकैब सीरीज़ आपके साथ मैं करवा रहा हूं और आप लोग देख रहे होंगे। मैं इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। मैं कितना डिटेल से सारी चीज़ों को समझा रहा हूं, हर एक ऑप्शन को जो कि एक्सप्लेन कर रहा हूं, और ये अप्रोच भी साथ साथ बता रहा हूं कि हमें एग्ज़ाम में कैसे करना है। अगर जो प्रश्न हमें नहीं भी आ रहा है उसको भी हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, हम वन वर्ड सीख रहे हैं अपनी 30,000 वोकैब की सीरीज़ में। ऐसा नहीं कि 30,000 हम वोकैबुलरी में सिर्फ हम जो कि वन वर्ड ही सीखेंगे। सारी चीज़ इसमें इंक्लूड है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, एंटोनिम सिनोनिम, और इसके बाद एक्सपेलिंग करेक्शन का भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है कि वन वर्ड सीखते हैं। डेली की तरह आज भी मैं आप लोगों के सामने 5 प्रश्न लाया हूं और उसके साथ साथ 4 ऑप्शन हैं। यानी कुल मिला जुलाकर आज हम लोग जो है कि 20 क्वेश्चन सीखने वाले हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं और 5 सवाल है, तो कुल मिला जुलाकर 20 प्रश्न जो है कि हम सीखने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से सीखने वाले हैं, ताकि हमें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, बार बार हमको जो कि याद न करना पड़े। क्योंकि ऑप्शन मैं इसलिए बहुत ही डिटेल से बता रहा हूँ क्योंकि यही ऑप्शन हमारा क्या बनता है, फिर आगे चल के हमारा प्रश्न बन जाता है। तो आइए हम 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को सीखते हैं और देखते हैं। तो आइए हम सबसे पहला वर्ड लेते हैं। क्या हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड। यानी जो स्पीड होती है उस साउंड से अगर कम होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे। सिंपल सी बात है, चलिए देखते हैं क्या बोलते हैं। क्या उसे हार्मोनिक बोला जाता है? अब हार्मोनिक क्या होता है? हार्मोनिक माने होता है एक ऐसी साउंड होती है, एक ऐसी आवाज़ होती है जो हमारे कानों को बहुत ही अच्छी लगती है। यानी सामंजस्य, जो ताल मेल बैठा के जो साउंड क्रिएट किया जाता है, यानी लोगों के द्वारा, यानी कई पीपल उसमें जुड़े होते हैं, कई लोग उसमें रहते हैं, जो मतलब कोई तबला, कोई ढोलक, कोई हारमोनियम, क्या क्या लेकर जो है कि सारी साउंड जो है कि एक साथ जो क्रिएट किया जाता है लोगों के द्वारा, तालमेल वाली साउंड जो होती है उसे बोलते हैं क्या, हार्मोनिक बोलते हैं। यानी लोगों के द्वारा जो एक साउंड क्रिएट किया जाता है और वो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है, उसे बोलते हैं हार्मोनिक। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, कैकोफोनिक क्या होता है? अब देखो, कैको मीन्स होता है बैड। जहाँ भी आपको कैको वर्ड दिख जाए, कैको का मतलब आप समझिए कि ये क्या होता है, बैड होता है, यानी बुरा होता है। और फोन मतलब होता है साउंड। तो यानी जो खराब आवाज़ है, जो कर्कश आवाज़ है, उसे क्या बोलेंगे, कैकोफोनी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अनप्लीजेंट साउंड, यानी जो ऐसी साउंड जो हमारी कानों को अच्छी नहीं लगती है, उसे बोलते हैं कैकोफोनी। सुपरसोनिक क्या होता है? यही तो हमारा आंसर होता है, ऐसी साउंड जो क्या हो, ऐसी साउंड जो जिसकी स्पीड जो कि साउंड से भी तेज़ हो, वो क्या होता है, सुपरसोनिक होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। सबसोनिक क्या होता है? सबसोनिक में इसमें क्या होता है, ग्रेटर होता है। सबसोनिक में क्या होता है, लेस होता है। यानी स्पीड जो होती है लेस होती है, किसके, साउंड से। ऐसी जो है कि ऐसी स्पीड जो साउंड की स्पीड से कम स्पीड हो, उसे क्या बोलते हैं, सबसोनिक बोलते हैं। आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बहुत सबसोनिक मिसाइल होती है। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल होती है। तो ये सब वहीं से वर्ड आया है। सुपरसोनिक ऐसी मिसाइल होती है जो साउंड की स्पीड से भी फास्ट होती है, और सबसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जो क्या होता है, साउंड की स्पीड से कम स्पीड होती है उसकी। तो आप लोगों ने चारों ऑप्शन के बारे में देखा, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो हमारा इसमें पहले में क्या आंसर हो जाएगा, सुपरसोनिक। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, डॉक्टर हु डील्स विथ बोन प्रॉब्लम्स। यानी डॉक्टर, यानी वह डॉक्टर जो किसका स्पेशलिस्ट होता है, जो बोन्स यानी हड्डियों में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके, उसका स्पेशलिस्ट जो होता है, उस पर्सन को यानी उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं, जो बोन्स प्रॉब्लम यानी हमारी हड्डी
शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनका जो स्पेशलिस्ट होता है, क्या उसे ऑर्थोपोडिस्ट बोला जाता है? ऑर्थोपेडिस्ट, यस, ऑर्थोपेडिस्ट बोला जाता है। ये हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अब ऑर्थोडोंटिस्ट क्या होता है? डोंटिस्ट से ही आपको समझ में आता होगा कि ये क्या दांत से रिलेटेड है, यानी वह पर्सन, यानी वह डॉक्टर जो दांतों का डॉक्टर है उसे क्या बोला जाता है? ऑर्थोडोंटिस्ट बोला जाता है। ठीक है। और काइरोपोडिस्ट क्या होता है? ये ऐसा पर्सन होता है जिसकी जॉब, या ऐसा डॉक्टर ही बोल लीजिए, जो क्या करता है, जो फीट्स होते हैं उसको क्या करता है, जो हमारे पैर होते हैं, जो फीट्स हैं उनको क्या करता है? लुक करता है, उसका एग्जामिन करता है, उसे बोलते हैं काइरोपोडिस्ट। और डर्माटोलॉजिस्ट माने क्या होता है? अब देखिए, डर्मा रूट वर्ड में क्या होता है? डर्मा रूट वर्ड में होता है क्या? स्किन होता है। स्किन माने त्वचा, और लॉजी माने होता है स्टडी करना, या जो कि स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है। तो जो स्किन का स्पेशलिस्ट होता है, यानी चर्म रोग विशेषज्ञ जिसे बोला जाता है, वह व्यक्ति जो चर्म रोग विशेषज्ञ होता है वह डॉक्टर क्या कहलाता है? डर्माटोलॉजिस्ट कहलाता है। ठीक है। तो दूसरे प्रश्न में हमारा आंसर क्या हो गया? ऑर्थोपेडिस्ट, ये हमारा आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या बोलता है? एक बड़ा सा गट्ठर है। ठीक है। एक जो है कि बड़ा सा गट्ठर है जो ट्रांसपोर्टेशन में जो कि ले जाया जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें भरी होती हैं, बहुत बड़ा गट्ठर होता है। तो उस गट्ठर को क्या बोला जाता है? अब देखिए, क्या ब्रूड बोला जाता है? देखिए ऑप्शन में आ गया ब्रूड। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है। अब ब्रूड हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप जो है कि आंसर कर सकते हैं। ये भी टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ब्रूड हम प्रीवियस ईयर वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है। प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ब्रूड का अर्थ क्या होता है। ब्रूड माने होता है एक जो है क्या होता है, पक्षियों का जो यंग बर्ड्स होते हैं उनको उनके चाइल्ड को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? ब्रूड बोला जाता है। यानी फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? ब्रूड बोला जाता है। ठीक है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता बिल्कुल भी। और बकेट, ये बुकेट क्या होता है? बकेट भी पढ़ते हैं, बुकेट भी पढ़ते हैं। ये क्या होता है? ये होता है फूलों का गुलदस्ता होता है। जैसे किसी प्रेजेंटेशन में हम जब जाते हैं या किसी को बधाई देने के लिए जाते हैं, किसी का सिलेक्शन हो जाता है या किसी के बर्थडे विशेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं? एक फूलों का गुलदस्ता लेकर जाते हैं और हाथ में देखते हैं, वो बहुत सुंदर रहता है, तो उसे को क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं। यानी फूलों का गुलदस्ता जो हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, जो किसी को हम देते हैं किसी के फंक्शन में, तो उसे क्या बोला जाता है? बुकेट बोला जाता है। बेबी क्या होता है? तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बेबी होता है लड़कियों का एक ऐसा ग्रुप, कैसा ग्रुप? जो मतलब सिंगर होती हैं एक तरह से, और लड़कियों के जो सुंदर सुंदर लड़कियां होती हैं उनके ग्रुप को बोला जाता है बेबी। ये उनके लिए वर्ड आया है बेबी, यानी सुंदर लड़कियों के ग्रुप या समूह को क्या बोला जाता है? बेबी बोला जाता है। अक्सर ये क्या करती हैं, मतलब किसी जो कि आर्टिस्ट में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं। ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब एक ही तो ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। देखिए यहाँ हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके हमने फाइनली आंसर कर दिया है। तो आपको ऐसे ही सीखना है। अगर हमें किसी प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो कम से कम ऑप्शन एलिमिनेट करिए। ठीक है। वहाँ से आप बहुत अच्छी तरीके से पहुँच पाएंगे अपने आंसर तक। चौथा प्रश्न क्या बोलता है? अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, यानी एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता क्या हो? डेड हो गए हों, मर गए हों। तो उस बच्चे को क्या बोला जाता है? जो हिंदी में क्या बोलते हैं? यतीम बोलते हैं, अनाथ बोलते हैं। ठीक है। अब उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या एबॉन्डेंट बोलेंगे? एबॉन्डेंट माने वह होता है जैसे किसी को त्याग देना, किसी को छोड़ देना होता है, एबॉन्डेंट होता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल इररेलेवेंट है। बेगर क्या होता है? बेगर आप लोग जानते हैं, बेगर माने क्या होता है? भिखारी होता है। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। हैंडीकैप माने आप लोग जानते हैं जो अपंग व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। यानी फाइनली आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑर्फन। ठीक है। ऑर्फन माने होता है अनाथ होता है, यानी ऐसा बच्चा जिसके माता पिता दोनों क्या हैं? मर गए हों, उस बच्चे को क्या बोला जाता है? ऑर्फन बोला जाता है। ठीक है। आइए
अब अपने लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, एन इमेजिनरी परफेक्ट स्टेट और प्लेस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी अवस्था या एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट हो, यानी सब कुछ अच्छा अच्छा हो, पूरा राम राज्य हो। आप जो सोच रहे हो, जो थिंकिंग आप कर रहे हैं, जो इमेजिनेशन कर रहे हैं, बहुत अपर लेवल का, बहुत हाई लेवल का कर रहे हैं, और वहाँ पर आप सोच रहे हैं पूरा हर तरफ, मतलब चारों तरफ पूरा स्वर्ग ही स्वर्ग है, सब कुछ एकदम अच्छे से चल रहा है, हर चीज़ हमारे पास, गाड़ी है, बंगला है, घोड़ा है, हर चीज़ है, कुछ भी कमी नहीं है। आप ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, यूटोपिया उसे बोलते हैं, यानी राम राज्य बोलते हैं। मैं आंसर बता दिया, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, राम राज्य बोलते हैं, यानी यूटोपिया हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल वो क्या है, एकदम स्वर्ग की तरह आपको दिख रहा है, लग रहा है। अब डायस्टोपिया क्या होता है, ठीक उसी का अपोजिट। ये यूटोपिया माने होता है सब कुछ एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छी तरीके से चलना है, यानी आप स्वर्ग में जी रहे हो। और डाइस माने होता है नर्क होता है, यानी बेकार होता है, बैड होता है। तो डायस्टोपिया क्या हो गया, नर्क हो गया। समझिए, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसके अपोजिट हो रहा है, मतलब इसका अपोजिट क्या हो गया, डायस्टोपिया। और नॉस्टैल्जिया क्या होता है, नॉस्टैल्जिया क्या होता है कि एक ऐसी अवस्था होती है ना, जिसमें आप क्या करते हैं कि पास्ट में जितनी भी घटनाएं आपके साथ घटित हुई हैं, चाहे वो अच्छी घटित हुई हो, चाहे बुरी घटित हुई हो, आप उसको सोच कर, या तो अगर बेकार घटनाएं होंगी आप उसको सोचेंगे तो आपको दुख होगा। ठीक है, और जब अच्छी घटनाएं पिछले होती है पीछे, आप उसको आप फ्यूचर आप प्रेजेंट में सोच रहे हैं, और उसको सोचकर जो आपको अनुभूति होती है, जो फीलिंग्स होती है, उसी को क्या बोला जाता है, नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। यानी पास्ट की चीज़ों को हम सोचकर आज जो हम दुख व्यक्त कर रहे हैं, जो खुशी महसूस कर रहे हैं, उसी को क्या बोला जाता है, नॉस्टैल्जिया बोला जाता है। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, हमने आंसर कर दिया है यूटोपिया। और लास्ट ऑप्शन क्या है, आर्केडियक है। ये आर्केडिया मतलब होता है, ये ग्रीस में एक ऐसा माउंटेन्स है, उस माउंटेन्स को बोला गया है क्या, लैंडलॉक कंट्री है और माउंटेन्स है, तो उसी को आर्केडिया बोला जाता है। ये भी हमारे ऑप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया अपने जो है कि 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 5 प्रश्न से हमने 20 बनाया, और आप देखिए धीरे धीरे आप सीरीज़ में कंटिन्यू रहिए। देखिए जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, आपको जो है कि बहुत ही अच्छा आपका इम्प्रूवमेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।